हेलो एवरीवन, मैं रतन दुबे आप सभी को अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल CBRD एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव, जिसमें तकरीबन 40 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को बिना स्किप किए प्रत्येक प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इन प्रश्नों को बाद में वीडियो को स्किप करके आप अवश्य अपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते रहें। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। यानी कि इसमें से कौन सी चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। पहला कह रहा है उच्च ताप, दूसरा कह रहा है निम्न ताप, तीसरा कह रहा है उच्च उष्मीय ऊर्जा और चौथा कह रहा है दुर्बल सहसंयोजक बल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, निम्न ताप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि क्रिस्टलीय ठोस का अभिलक्षण नहीं है। पहला कह रहा है कि निश्चित एवं अभिलक्षणिक संग्रहण उष्मा, ये तो है। दूसरा कह रहा है समदासिक प्रकृति, तो अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, तो यही सामदासिक प्रकृति, ये जो है कि नहीं अभिलक्षण नहीं है क्रिस्टलीय ठोस का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है तो पहला है ग्रेफाइट, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीय के ऊपर, और दूसरा क्वार्ट्ज कांच SiO2, यही अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलोह चुंबकीय के चुंबकीय आघूर्ण की व्यवस्था का संरेखण को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि वह प्रतिलोह चुंबकीय की व्यवस्थाओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में सारे नीचे की ओर ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में 2 ऊपर 1 नीचे। इसमें एक्चुअल में जब ये प्रश्न कह रहा है कि प्रतिलोह चुंबकीय, तो प्रतिलोह चुंबकीय के लिए 1 ऊपर 1 नीचे होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। 1 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, आपने थ्योरी में पढ़ा है इस चीज को। अगला, क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तनांक के मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहा है सभी दिशाओं में सामान्य होता है, दूसरा कह रहा है भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, तीसरा है मापा नहीं जा सकता है, और चौथा है कि हमेशा शून्य होता है। यानी कि क्वार्ट्ज अपवर्तनांक का मान जो होता है वो सभी दिशाओं में सामान्य होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्वार्ट्ज कांच होता है वह सभी दिशाओं के लिए सामान्य होता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है गर्म करने पर किसी क्रिस्टलीय क्या कह रहा है, गर्म करने पर किसी एक ताप पर एक क्रिस्टलीय बन सकता है। दूसरा कह रहा है लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टल बन सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है, और चौथा कह रहा है कि यह विषमदासिक प्रकृति की होती हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में पूछ रहा है ना, तो अक्रिस्टलीय ठोस के लिए जो विषमदासिक की प्रकृति होती है वह इस कथन के ऊपर जो है सही मैच है, और ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्रिस्टलीय ठोस के निश्चित गलनांक का कारण क्या है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है उसमें एक बात यहाँ लिख रहा है निश्चित गलनांक का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीय जालक में अव्ययी कणों की नियमित व्यवस्था लघुपरास तक प्रेक्षित होना रहना। अगला है क्रिस्टलीय जालक में अव्ययी कणों की नियमित व्यवस्था का दीर्घपरास तक प्रेक्षित होना। अगला कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में अव्ययी कणों की समान व्यवस्था। अगला कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में अव्ययी कणों की भिन्न व्यवस्था। तो निश्चित गलनांक की बात कर रहा है, तो निश्चित गलनांक की बात कर रहा है तो दीर्घपरास होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु
किस बल के द्वारा मतलब बंधे रहते हैं, ये पूछ रहा। क्रिस्टलीय जालक में आयोडीन के अणु बंधे रहते हैं, तो क्रिस्टलीय आयन में लंदन बल के द्वारा जो है आयोडीन के अणु बने रहते हैं, आपको याद होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जालक यानी नेटवर्क ठोस है। नेटवर्क ठोस की बात कर रहा है। पहला है SiO2, अगला है I2 और तीसरा है हीरा। तो ये नेटवर्क जालक की बात कर रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, हीरा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। यानी कि ये 4 को ठोस दिया है, चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि यह विद्युत का चालक नहीं है। तो इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो विद्युत का चालक नहीं है। पहला Mg, दूसरा TiO, तीसरा I2 और उसके बाद एक H2O दिया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होना चाहिए वो विद्युत का चालक। विद्युत का चालक इसमें से ठोस विद्युत का चालक, ठोस विद्युत का चालक, इसका ऑप्शन होगा C और D। ठीक है, ठोस विद्युत चालक नहीं है पूछ रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है। आयनिक ठोस की यहाँ पे चर्चाएं कर रहा है। पहला ऑप्शन है गलित अवस्था में विद्युत चालक का बहुत कम मान, भंगुर प्रकृति का, अन्योन्य क्रिया की अत्यधिक प्रबल बल द्वारा, और अगला है विषम दासिक प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए कि आयनिक ठोस की अगर बात कर रहा है तो गलित अवस्था में विद्युत चालक का मान बहुत कम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेफाइट खाली स्थान की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। ये ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके द्वारा, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होने पर ताप निर्भर करता है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, आप क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्साइड का विद्युत चालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर क्या कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए TiO2 TiO3, यानी इसका सही उत्तर होना चाहिए TiO3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑक्साइड की बात कर रहा है और साथ में धातुओं के समान, तो ऑक्साइड और धातुओं के समान CrO2, क्रोमियम डाई ऑक्साइड। अगला प्रश्न, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान खाली स्थान द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। तो अध्यासित की बात में आयन कह रहा है, अणु, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर इलेक्ट्रॉन है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा है। प्रश्न नंबर 16, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कि ग्रेफाइट को किस रूप में नहीं बांटा जा सकता है। तो ये तो आप पढ़े हुए हैं, चालक ठोस, जालक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस। फटाफट इसका उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आयनिक ठोस। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान में धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। तो फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, रिक्तिका दोष और धातु न्यूनतम दोष। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। इसका जो सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रैंकल दोष। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर, फ्रैंकल दोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलों में साटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब, ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें साटकी दोष की बात कर रहा है, कुछ धनायन अपने जालक स्थानों से निकलकर अंतराकाशीय स्थान में अध्यासित हो जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि जालक में समान संख्या में धारायन और ऋणायन उपस्थित रहता है। आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, साटकी दोष की बात कर रहा है। तो जालक में समान संख्या में धारायन और ऋणायन क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप के अर्धचालक द्वारा उपार्जित वो आवेश के बारे में क्या सही है। धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक पी अशुद्धियों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये पी प्रकार का अर्धचालक कह रहा है ना, तो धनात्मक तो होगा नहीं, ये इसका उदासीन होना चाहिए। सही उत्तर इसका उदासीन होगा। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अब मिश्रित करना चाहिए।
तो एन प्रकार के अर्धचालक की बात कर रहा है और वैलेंसी भी पूछ रहा है, इसका संयोजकता पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पहला का जो पहला इसका ही सही हो जाएगा, 2 जो कह रहा है। ठीक है, अगला है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की कुल संख्या। सबसे पहले तो देखिएगा एकक कोष्टिका की बात कर रहा है। एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तिका की कुल संख्या कितनी होती है? तो पूरा हमने आपको बताया है। कितना ऑप्शन कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है 6, 8, 10, 12। जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 8। ठीक है, इस प्रकार से जो चित्र डायग्राम हम लोगों ने बना के पढ़ा था, एक इस प्रकार से याद है ना आपको? चारों फलक पे एक एक सिंपल केप की बात कर रहा है। एकक कोष्टिका कितनी होगी? 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। AGBR क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित करते हैं? AGBR की बात कर रहा है, हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है। AGBR की अगर बात करें, ऑप्शन पहले सुन लीजिए एक बार ताकि आपको याद होगा, तो अगर कमेंट कर सकते हैं। साटिकी दोष, फ्रैंकल दोष, धातु अधिक्य दोष और धातु नियंत्रण दोष। तो AGBR की बात कर रहा है, तो इसकी सही उत्तर क्या होना चाहिए? फ्रैंकल दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, सॉरी, इसमें AGBR क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किया जाता है? थोड़ा प्रश्न पढ़ने में हमको गलत हो गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होना चाहिए धातु अधिक्य दोष की बात कर, और धातु नियंत्रण दोष, यानी कि इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए A और B दोनों, A और B दोनों होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता की बात कर रहा है? पहला HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरा है BCC बॉडी सेंटर कोइब, तीसरा है मतलब दूसरा ऑप्शन में SCP है, CCP है। तो किस युगल में कह रहा है बात, तो किस युगल में होगा? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए HCP और CCP। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थानों का प्रतिशत, अंतः केंद्रित की बात कर रहा है, अंतः केंद्रित की बात कर रहा है, तो 74, 68 अंतः केंद्रित में क्या होगा इसका सही उत्तर? 32। क्या होगा सही उत्तर? इसका 32 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन को अच्छे से। उप सहसंयोजी संख्या 12 होती हैं। चलिए, ये उप सहसंयोजी संख्या 12 होती हैं, तो उप सहसंयोजी संख्या 12 निबिड़ संकुलन षष्ठकोणीय गलत है, गलत पूछ रहा है ना, इसमें कौन सा गलत होगा? दूसरा कह रहा है कि इसमें से संकुलन क्षमता 74% होती है, भी सही है। अगला है द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिका तृतीय परत के गोलक द्वारा, ये भी सही है। अगला चौथा कह रहा है कि इस व्यवस्था में चतुष्परत की गोले पर एक संरेखित, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 25वां का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चतुष्परत गोले की व्यवस्थाओं को मतलब पूर्ण रूप संरेखित इसका नहीं होता। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन और ऋणायन के लिए उप सहसंयोजी संख्या समान होती है? तो ये क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आप NCERT की किताबों को अच्छे से अध्ययन करोगे चैप्टर वाइज। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए Cl माइनस आयन में FCC जालक बनाता है, जबकि NaCl आयन एकक कोष्टिका में अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित रहता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना में उप सहसंयोजी, तो ये तो आसान है, द्विविमीय वर्ग में पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 4, हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, 4। अपमिश्रण किस प्रकार के, अगला प्रश्न है कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न, अपमिश्रण की बात कर रहा है, तो अपमिश्रण में पूछ रहा है ब्रंश, साटिकी, फ्रैंकल, इलेक्ट्रॉनिकी दोष होगा इसका सही उत्तर, अपमिश्रण की बात कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्ध, प्रश्न कह रहा है सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है? तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि की बात कर रहा है, P प्रकार का अर्धचालक, N प्रकार का अर्धचालक, अंतर अर्धचालक, कुचालक। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए N प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ क्षण आकर्षण होता है। चलिए पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ को अस्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान
नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न की ओर बाबू बढ़ते हैं। आयनिक ठोस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बड़े आयन द्वारा निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में अध्यासित होते हैं। सभी रिक्तिकाएं अध्यासित होने नहीं सभी रिक्तिकाएं अध्यासित होना आवश्यक नहीं होता है। और लास्ट है कि इसका चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय द्वारा, तो यही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि लोह चुंबकीय की बात कर रहा है। लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि, तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, क्योंकि सभी डोमेन चुंबक क्षेत्र की दिशा में अविन्यासित हो जाते हैं। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही हो रहा। अगले प्रश्न, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिका संकुलन क्षमता का सही क्रम। तो ये एकक कोष्ठिका को आप सेट करके इसका बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन वहाँ एग्जाम हॉल में थोड़ा इधर उधर भी करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि FCC उसके बाद BCC यानी सामान्य घनीय होगा। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाते हैं? तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा हमने क्लास में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? फ्रैंकल दोष। 35 नंबर, घनीय निबिड़ संकुलन में एकक कोष्ठिका होती है। तो घनीय निबिड़ संकुलन में जो कि कोष्ठिका होती है वो क्या होती है? एकक कोष्ठिका के भीतर कितने? 8 चतुष्फलकीय होती है। घनीय की बात कर रहे हैं, 8 चतुष्फलकीय। उसके बाद FCC BCC के लिए त्रिज्या का मान, FCC और BCC के लिए त्रिज्या का मान आप निकालना सीखे हैं, आपको याद भी होगा अगर आप घर पर पढ़ते होंगे तो 2√2r या 4r/√3 या 2r। अगला 37 नंबर, निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम, चालकता का सही क्रम क्या होगा? तो चालकता का जो सही क्रम होना चाहिए साथियों वह केधात, कुचालक, उसके बाद अर्धचालक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन, चलिए 37 क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव का था। जो भी सुधार करना होगा हमें वो अवश्य ही सुधार करेंगे। साउंड प्रॉब्लम या जो भी दिक्कत आ रही होगी सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि और अच्छे बेहतर ढंग से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।